बात करते हैं बड़ी खबर भोपाल से। लव जिहाद के मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, लव जिहाद के मामले में बड़ा अपडेट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी अब इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। जल्द ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी आने वाली है और मामले की जमीनी स्तर पर जांच करेगी। आयोग ने 2 हफ्ते में भोपाल पुलिस से जवाब मांगा है। आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया गया, नशा कराकर यौन उत्पीड़न का वीडियो बनाया गया, पीड़ित युवतियों को ब्लैकमेल किया गया, पीड़ितों को सुविधा देना सरकार का दायित्व है। तो मानव अधिकार आयोग की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो गई है और वो भी अब जल्द आने वाली है। तो महिला आयोग की टीम तो आ चुकी है, लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आने वाली है और वो भी जमीनी स्तर पर जांच करेगी। तो प्रियंका कानूनगो, उनका यह कहना है कि पीड़िताओं को फंसाया गया है और वीडियो बनाया गया और वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया और पीड़ित को सुविधा देना सरकार का दायित्व है, ये बात उन्होंने कही है। भोपाल में एक कॉलेज में लक्षित करके हिंदू धर्म की मानने वाली लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनको नशा देकर और उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उसको वीडियोग्राफ किया गया। फिर इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक सामग्री तैयार करके उनको फर्दर ब्लैकमेल किया गया। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी। तो देखिए मामला कितना गंभीर है, कितना बड़ा है, इसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई दी है। मामला बढ़ता जा रहा है और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर राज्य महिला आयोग की टीम जो यहां पर पहुंच चुकी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, और वो जांच करने में लगी। लेकिन इसके बाद अब जो है मानवाधिकार आयोग की टीम भी आने वाली है। लेकिन चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि जो महिला आयोग की टीम आई है उनमें कौन कौन से सदस्य आए हुए हैं जो इस टीम की जो है सदस्य मेंबर्स जो हैं वो जांच करने वाली। निर्मल कौर जो कि अध्यक्ष हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड, निर्मला नायक सदस्य अधिवक्ता हाईकोर्ट, ये भी इस टीम के सदस्य हैं जो कि जांच करेंगी। महिला आयोग की जांच समिति, आशुतोष पांडे सदस्य अवर सचिव है राष्ट्रीय महिला आयोग के, ये भी इस टीम में है और जांच करेंगे। तो निर्मल कौर जो कि अध्यक्ष पूर्व डीजीपी झारखंड, इनके नेतृत्व में ये टीम है और ये जांच समिति जांच करेगी। और इसके अलावा चलिए आपको बताते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी आने वाली है। हालांकि वो आने वाली है अभी, लेकिन कौन कौन लोग इस टीम में शामिल होंगे जो जांच करेंगे, हालांकि क्यों इनकी एंट्री हुई पहले ये बताते हैं। लड़कियों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया और इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एंट्री हुई है। यौन हिंसा के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया गया है, यह बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा गिरोह के निशाने पर अनाथ और गरीब लड़कियां हैं, ये एक बड़ी बात है इसकी वजह से। और शुरुआती शिकायत दर्ज करने में देरी की गई है, शुरुआती शिकायत दर्ज करने में देर की गई है। विक्टिम लड़कियों की तादाद ज्यादा हो सकती है, बड़ी बात, विक्टिम लड़कियों की तादाद ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा पुलिस से 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आपने क्या कुछ किया बताइए, इसलिए पुलिस से ये रिपोर्ट मांगी गई। और बात बड़ी है कि लड़कियों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया है और इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ये एंट्री हुई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए। सनी, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और वो तमाम जांच कर रही है अलग अलग बिंदुवार, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है। कैसे जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आपको कितना बड़ा ये मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी निश्चित तौर पर ललित, जिस खबर की अपन बात कर रहे हैं उस खबर को सबसे पहले जो है बंसल न्यूज़ ने दिखाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर जो है बहस छिड़ी हुई है और लगातार जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लेकिन बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार है उसने भी इस मामले को संज्ञान में ले लिया और उसकी भी एंट्री हो गई है। 1-2 दिन में ये दौरा जो है राजधानी भोपाल में बन सकता है और इसको लेकर भी समिति भी गठित हो सकती है।
जिस तरह से मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं प्रियंका कानून का भी जो बयान सामने आया, कहीं ना कहीं जो राजधानी भोपाल की पुलिस है वो भी लापरवाही करते हुए नजर आई, क्योंकि बहुत देर बाद जो है पीड़ितों की शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर लगभग 7 पीड़िता वे सामने आई हैं और संख्या भी इसकी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं जो है युवतियों की जान को खतरा भी जो है महिला आयोग जो मानव अधिकार आयोग है उनके सदस्य ने बताया कि युवतियों की जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ की बात किया है तो 2 दिन से राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम है वो भी राजधानी भोपाल में डेरा डाली है। एक राजधानी भोपाल की जो निजी होटल है उसमें इस बात की चर्चा की जा रही थी कि इस जो लव जिहाद का जो मामला सामने आया, पुनः इस मामला नहीं आए मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में, इस बात को लेकर पूरा दिन भर इस बात की चर्चा की गई। जिस तरह में मध्य प्रदेश के कई जो वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद थे, कई जो थाना प्रभारी हैं, बाग सेवन की बात की जाए, अशोक गार्डन थाना प्रभारी की बात की जाए, और जो इस जो आयोग की जो अध्यक्षता जिस तरह से कर रही हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। कई बड़े फैसले भी लिए गए थे और कई बड़ी जो एडवाइजरी है वो भी जारी हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील जो मुद्दा है लव जिहाद किस तरीके से जो है हिंदी युवतियों को टारगेट करके उनका दुष्कर्म किया जाता था, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। और बिल्कुल सनी, और ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने कहा था पहले कि पीड़िताओं की संख्या भी बढ़ सकती है और कई ऐसी पीड़िताएं जिनकी अब शादी भी हो चुकी है और समाज में डर की वजह से वो सामने नहीं आ रही है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, आपने सब बताया था। और अब लग रहा है कि इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आती है, वो किस तरह की जांच करती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।